नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी लोग हैं, ये वीडियो उन सब के लिए ज़रूरी है जो गार्जियन है या कभी गार्जियन है या हो चुके हैं या आगे होंगे। तो आप लोगों के बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड है और गाइडलाइन है क्या है, भारत सरकार की गाइडलाइन और उस पर क्या हाई कोर्ट ने डायरेक्शन किया, इसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, होता क्या है, इस मामला ये होता है कि एक 4 साल की बच्ची होती है जिसकी एज जो होती है, उम्र होती है, वो 4 साल भी नहीं कंप्लीट होती है। कर्नाटका हाई कोर्ट में एक याचिका डाला जाता है उसके फादर द्वारा, उसके पिता द्वारा एक याचिका डाला जाता है जिसमें ये निवेदन किया जाता है कि जो सरकार, राज्य सरकार, केरल सरकार की जो शैक्षणिक नीति है उसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए। क्योंकि जो केरल सरकार की जो मैक्सिमम जो सरकारों की जो नीति होती है वो ये होती है, कक्षा 1 में बच्चों का जो एडमिशन होता है 5 साल के बाद, यानी कि जब वो 6वें साल में प्रवेश करते हैं उसके बाद उनका एडमिशन होता है 1 में। लेकिन जो बच्ची की याचिका डाली गई थी उसमें ये कहा गया था उसकी जो बच्ची होती है वो 4 साल भी नहीं कंप्लीट करती है। तो बच्ची के पिता के द्वारा ये कहा जाता है बच्ची LKG में पढ़ना चाहती है। चूँकि जो उसकी एज होती है उसके अकॉर्डिंग वो बच्ची केवल नर्सरी में पढ़ने योग्य होती है, तो उसको LKG में नाम लिखाने की बात कही जाती है। और जब बच्ची के पिता द्वारा याचिका डाली जाती है, पहले तो एप्लीकेशन डाला जाता है स्कूल में दाखिले के लिए, लेकिन स्कूल उनको अभिभावक को, बच्ची के पिता को मेल द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि ये बच्ची आपकी LKG में पढ़ने योग्य नहीं है, कि इसकी उम्र जो बहुत कम है। अब जब ऐसा होता है तो फिर जो बच्ची के गार्जियन होते हैं यानी पिता होते हैं, वो कर्नाटका हाई कोर्ट में एक याचिका डालते हैं और जिसमें बच्ची का LKG में एडमिशन करवाने की बात करते हैं। जो राज्य सरकार की और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शिक्षा नीति होती है उसमें बदलाव, 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव करने की बात कही जाती है। तो जो कर्नाटका हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस होते हैं उनका कहना होता है, वो सभी दलीलों को सुनने के बाद में ये डिसीजन लेते हैं कि देखिए, जो राज्य और स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो क्या कहते हैं एजुकेशन नीति है, जो शिक्षा नीति है, वो बड़े जो विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, उनकी राय के बाद ये नीति बनाई जाती है। अर्थात बच्चों की उम्र के अकॉर्डिंग उनकी जो एडमिशन की जो प्रोसेस होता है उसको बनाया गया, निर्धारित किया गया, उनकी एज, उनकी बौद्धिक क्षमता, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी मैच्योरिटी को लेकर, उनके मानसिक विकास, उनके शारीरिक विकास, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं क्या वो उस क्या कहते हैं पढ़ाई के प्रेशर को झेलने के लायक हो गए कि नहीं है। इन सारी चीज़ों को जो विशेषज्ञ होते हैं उन सारी चीज़ों पर एनालाइज करने के बाद में नीति बनाई जाती है। तो इसमें बदलाव करना ठीक नहीं है, ऐसा कर्नाटका हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस द्वारा कहा जाता है। इस नीति को बदलना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पहले अगर जो याचिका करता हो उसके पहले के कुछ नीतियों के बारे में हाईलाइट करते हुए कहा जाता है कि इससे पहले जो नीति थी वो क्या नाम है, LKG में जो एडमिशन करवाने की होती थी वो 3.5 साल से 4 साल की एज के बीच में था, और एक कक्षा 1 में एडमिशन करवाने के लिए उसमें 6 साल कम से कम एज होनी चाहिए था, या 5.5 साल से 5.5 साल होनी चाहिए था। तो इन सब चीज़ों को बताते हुए जो याचिकाकर्ता होते हैं वो हाई कोर्ट का रुख करते हैं, बट हाई कोर्ट से भी उनको नाराज़गी ही मिलता है, क्योंकि जो कर्नाटका हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस होते हैं वो बहुत बड़ा ही फैसला लेते हैं और बहुत अच्छा ही फैसला लेते हैं, काबिल तारीफ फैसला लिया जाता है। क्योंकि देखिए ऐसा है, बच्चे को हम स्कूल में डालते हैं तो एक कहावत है हमारे यहाँ की मतलब 10 किलो का बच्चा मतलब 20 किलो का बस्ता, उसका जो बैग होता है 20 किलो का, तो मतलब थोड़ा मेल नहीं खाता है। चूँकि पढ़ाई अपनी और बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रही है, तो पहले मैं सभी अभिभावक गणों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए आप जल्दबाजी मत कीजिए, बच्चों को पहले उस लायक योग्य हो जाने दीजिए, उनको तैयार कीजिए, फिर स्कूल का प्रेशर उनको इतना तो बनाइए कि कम से कम स्कूल की जो पढ़ाई लिखाई का प्रेशर है, जो सारी चीज़ें कम से कम मैच्योर तो हो जाए, उनके हाथ पैर, आँखें, हार्ट, सारी चीज़ें, माइंड उनका सब मैच्योर हो जाएगा, आने वाली जो भी प्रेशर होगा उसको झेलने के योग्य हो जाएंगे, फिर उनको आप स्कूल में डालिए तो काफ़ी बेहतर होगा। और यही कहते हुए माननीय हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस होते हैं उनके द्वारा भी यही कहा जाता है कि जो भी क्या कहते हैं एजुकेशन नीति बनाई गई है उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो विशेषज्ञ जो होते हैं उनके राय के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, उनके परामर्श एनालाइज करने के बाद बनाई जाती है।
और यही कहते हुए याचिका खारिज कर दिया था। याचिका का नाम था एबीसी वर्सेस कर्नाटका राज्य। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आपका भी एजुकेशन के बच्चों के एज से रिलेटेड भी आपका अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके सवाल का मुझे इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।